यूनिट टेस्ट भी अभी आने वाला होगा, चालू भी नहीं हुआ, आने वाला है यूनिट टेस्ट। बहुत रिपीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट जो ये सवाल है ना, इसका पूरा चिट्ठा खोल के मैं यहाँ तो दिखाने वाला हूं। और अगर आपको इसके थ्योरी में दिक्कत आ रही है, ये लेक्चर जरूर देखना प्रॉपर अच्छे से। मैंने देखो 4.5 घंटे लेके पढ़ाया है। मैं बोल रहा हूं, वादा है ये दादा का कि आपको 90-95% से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा थ्योरी पेपर में। नमस्कार मित्र मंडली, आपके स्कूल कॉलेज सब चालू हो गए, यूनिट टेस्ट भी अभी आने वाला होगा, चालू भी नहीं हुआ, आने वाला है यूनिट टेस्ट। काफी बच्चों ने तो ऑलरेडी पहले 1-2 चैप्टर यूट्यूब से भी पढ़ना चालू कर दिया। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक देख लो यार, यहाँ पर सारे वन शॉट्स वगैरह लग चुके हैं। ठीक है, अब बारी आई यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन की, बोर्ड की। दादा असे काय प्रश्न आहेत जे बोर्ड जे आहे परत परत विचारतं? बहुत रिपीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट जो ये सवाल है ना, इसका पूरा चिट्ठा खोल के मैं यहाँ तो दिखाने वाला हूं, आपको तोहफे की तरह देने भी वाला हूं। ठीक है, अब बोर्ड के अंदर अपने को पता ही है कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो क्यों ना हम पहले से तैयारी करके बैठ जाए। क्योंकि फिजिक्स के पेपर में मार्क्स कटेंगे तो थ्योरी में, प्रैक्टिकल में तो मिल ही जाएंगे। तो हमें टारगेट करना है बच्चों 90-95% इन थ्योरी पेपर, और ये असंभव नहीं, बिल्कुल भी मुमकिन है। आपको बस ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बार बार लिख के प्रॅक्टिस करना है। ठीक आहे, काय समजत नाही, काय हरकत नाही, ते पहा आणि परत लिहा, बघायचं परत लिहायचं, असं प्रॅक्टिस करत जायचं, बस तेवढंच करा। मैं बोल रहा हूं, वादा है ये दादा का कि आपको 90-95% से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा थ्योरी पेपर में। ठीक है, चलो पहला जो क्वेश्चन है ये रोटेशनल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला ही चैप्टर ऐसा बम फोड़ने वाला चैप्टर है। कॉन्सेप्ट्स भी तगड़े हैं, चैप्टर भी लंबा है, वेटेज भी ज्यादा है। पहला जो है सेंट्रीपिटल आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स का डिस्टिंक्शन, 2 मार्काला फार सोपा प्रश्न आहे, भरपूर वेळा विचारलेला आहे। फिर नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करो ऑप्टिमम स्पीड के लिए, और कभी कभी वो फॉर्मूला दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा डिराइव दिस, क्यों? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होते हैं। अब इसी के ऊपर आप थोड़ा सा वेरिएशन लाओ, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड जिसमें फ्रिक्शन आ जाता है, उसका डायग्राम बना करके उसके फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं। कभी कभी उसी के ऊपर कभी न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। देखो 4 मार्क 3 मार्क मुफ्त में बांटे गए हैं। कितने बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए? इनफैक्ट फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन उतने रिपीट होंगे जितना विदाउट फ्रिक्शन रिपीट हो रहा है, मतलब ऑप्टिमम स्पीड का जो है। ठीक है, तो ये पक्के से करके जाना है बच्चों, डेरिवेशन बस, और डायग्राम्स वगैरह नीटली लेबल करना है, उसके भी मार्क्स होते हैं। कोनिकल पेंडुलम, उसका डायग्राम बना करके उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने का, वो गोल गोल घूमता है तो उसका टाइम पीरियड क्या आता है, उसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करो फ्रीक्वेंसी, वो भी पूछा गया अलग तरीके से, कितने बार पूछा गया। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, योड़ा लेंथ है, इतना एंगल है, क्या मतलब टेंशन रहेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा, जो भी है। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन देखो, सारे एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, ऊपर का स्पीड, नीचे का स्पीड, मिडवे पॉइंट, कितने बार ये रिपीट हो गया, 3 मार्क मुफ्त में बांटे गए, बता रहा हूं अभी ओपनली। ठीक है, प्रूव डिफरेंस इन टेंशन लोएस्ट एंड अपर पॉइंट, अगर ये कर लिया, ऊपर का वेलोसिटी और नीचे का वेलोसिटी क्या है, टेंशन निकालना इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीईटी में भी रिपीट हो गया, 6 mg जो नंबर आता है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करो, रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करो, उसका डायग्राम बताओ, यूनिट्स बताओ, डायमेंशन बताओ, 3 मार्क फ्री के हैं आपके लिए। व्हाट इज रेडियस, व्हाट डज इट डिपेंड ऑन, बट स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस भी है। देखो 9th क्वेश्चन ये है, 8th क्वेश्चन ये है, 4 मार्क 3 मार्क फ्रीली बांट दिया आपको, ओपन सीक्रेट यहां पर पेपर का। डिफाइन टॉर्क, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ बॉडी एंड शो टॉर्क इज आई अल्फा, और उसी के ऊपर न्यूमेरिकल। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस के न्यूमेरिकल्स भी सबसे ज्यादा आते हैं, ये भी बता देता हूं। ठीक है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2, उसके कंडीशन क्या है, एप्लीकेशंस बताओ, वो बैले डांसर का, स्विमिंग पूल का, वो सब है ना। और डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेइंग कि टॉर्क इज 0 अगर है तो कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। देखो ये आइस स्केटर, ये सब के एग्जांपल्स भी है। बार बार ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क के लिए रिपीट हुए हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, जिसमें ट्रांसलेशन भी और रोटेशनल दोनों मिला करके टोटल एनर्जी कितना होता है ये भी बताना है। ये 3 मार्क का फ्री क्वेश्चन। फिर एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल डेफिनेशन है, बट डिस्क का डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट,
और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मैंने बोला न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पैरेलल परपेंडिकुलर के, डायमीटर के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट क्या होगा, 2-3 स्टैंडर्ड केसेस है, बस उतने कर लो। डिस्क का हो जाता है ना, तो रिंग का भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका न्यूमेरिकल पैटर्न में जैसे मैंने बोला था, कर्व्ड रोड का बैंकिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कर्व्ड रोड फ्लैट है और बस टर्न मार रहे हो, तो फिर क्या मैक्सिमम स्पीड होगा, है ना, सेफ लिमिट्स के। और फिर सॉलिड स्फीयर वगैरह दिया है, या फिर हॉलो स्फीयर दिया है, या फिर डिस्क दिया है, रिंग दिया है, उसको ऊपर से छोड़ दिया इंक्लाइन प्लेन से, तो उसका एनर्जी कितना होगा, स्पीड कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। इतना कर लो मेरे बच्चों, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से पक्का हो जाएगा। और अगर आपको इसके थ्योरी में दिक्कत आ रही है, ये लेक्चर जरूर देखना, प्रॉपर अच्छे से मैंने देखो 4.5 घंटे लेके पढ़ाया है, वन शॉट लेक्चर है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल के ऊपर बने रहो, क्योंकि और ऐसे फ्री गिफ्ट्स आपको बोर्ड तक दादा की तरफ से आने वाले हैं। तब तक दादा का अलविदा।